सर्वज्ञ की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलि आधार हरे कृष्ण महामंत्र की, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। कृष्णात्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्त्वम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्धाम वृन्दावनं रम्याकाचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेम उमर्तो मां। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युक्तमश्लोकी भक्तिरभवति नैष्टिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशत्रुघ्नं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की उपस्थित समस्त वैष्णवों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है और एक ही अभिलाषा है कि कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं
इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को शब्दोपाल जी के जिस तरह से तात्पर्य उन्होंने बताया उनको अच्छे से सही शब्दों से प्रयोग करके उनको समझा सकूं। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, परंतु वैष्णव के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, क्योंकि वैष्णव का वृक्ष की तरह है और समस्त इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 9 वर्स नंबर 45 89 का 9वां अध्याय और श्लोक नंबर 45 अत्यंत ही सुंदर श्लोक है और अत्यंत ही सुंदर प्रार्थना है, जो कि प्रत्येक भक्त के हृदय के अंदर जो एक उमंग होनी चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए कृष्ण भक्ति के लिए, वो हम इसमें पढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। देवै कामवरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वरै नवीणे तमहं कामं भूतभावना भावनः देवै कामवरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वरै नवीणेतमहं कामं भूतभावन भावनः देवै कामवरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वरै नवीणेतमहं कामं भूतभावन भावनः देवै कामवरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वरै नवीणेतमहं कामं भूतभावन भावनः। शब्दार्थ देवै कामवरो दत्तो। देवर मतलब जो देवी देवता हैं, कामवरो मतलब इच्छित, जितने भी हमारी इच्छा है, दत्तो वो दे सकते हैं। देवता जो है वो भौतिक इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। मह्यम माना मुझको, त्रिभुवनेश्वर तीनों जगतों के रक्षक देवताओं द्वारा जो इस श्लोक में चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भक्त कह रहा है कि देवी देवता मुझसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। जब वो मुझसे ये पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए, और इसका मतलब है वो तो तीनों जगतों के रक्षक हैं, तो वो मुझे कुछ भी प्रदान कर सकते हैं, जो इस श्लोक में जो कुछ भी दे सकते हैं। मुझसे जब देवताओं ने पूछा आपको क्या चाहिए, अब यहाँ पर हम अपने को खड़ा करें, सारे देवी देवता खड़े हों और हमसे पूछे आपको क्या चाहिए, तो एक लंबी सी लिस्ट होगी हमारी। लेकिन यहाँ पर जो भक्त है वो कहते हैं न वीणे तमहम कामम, न वीणे मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, तमहम मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी स्वीकार नहीं किया, कामम इस जगत के भीतर की प्रत्येक इच्छित वस्तु मुझे नहीं चाहिए। और क्या, भूत भावना अर्थात भगवान में जिसका मन पूर्णतया लगा होता है उसे इस भौतिक किसी भी वस्तु की कोई इच्छा रहती ही नहीं है। वो तो देवता है, भगवान सामने खड़े हैं और पूछते हैं सत्यवत होने से क्या चाहिए, तो क्या कहते हैं, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदेव न चान्यम ऋणेहम वरेशद। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष से बढ़कर है भगवान तुम्हारे पास, वो भी नहीं चाहिए, न मोक्ष न मोक्षम वदेव। तो मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, हिदम देव पूर्वनाथ गोपाल, बस आपका सुंदर स्वरूप सदैव देखता रहूं और कुछ नहीं चाहिए। तो अनुवाद देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि तीनों लोकों के अधिष्ठाता देवतागण मुझे इच्छित वर देना चाहते थे, किंतु मुझे उनके वर नहीं चाहिए थे।
क्योंकि मेरी रुचि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में है, जिन्होंने संसार की सारी वस्तुओं को बनाया है। मेरी रुचि भौतिक वरों की अपेक्षा भगवान में कहीं अधिक है। यानी भूत भावना, मुझे भगवान की बनाई हुई जो कुछ वस्तुएं उसने बनाई इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी रुचि किसमें है? जिसने बनाया है। मुझे उसकी वस्तुएं नहीं, मुझे वो पसंद लगता है। तो इसके लिए मुझे जब देवताओं ने कहा कि आपको कौन सा वर मांगना है, तो मैंने कहा नहीं, मुझे न प्रणीतम हम कामा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त सदैव दिव्य पद पर स्थित रहता है और यम परम दृष्टवा निवर्तते। भक्त की क्या स्थिति होती है? हम भौतिक स्थिति पर होते हैं, धरातल भौतिक है, इसलिए इच्छाएं भी भौतिक होती हैं। लेकिन भक्त किस स्थिति पर होता है? विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। भौतिक वस्तुओं की इच्छा तब तक रहती है जब तक कि आध्यात्मिक का टेस्ट नहीं आता। जब ऐसा बताते श्री प्रभुपाद जी 2.55 के इस तात्पर्य में कि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जब हायर टेस्ट, एक बार आपने टेस्ट चख लिया, जब हाईएस्ट स्वाद जब आपको आ जाता है, तब छोटे छोटे स्वाद आपको पसंद नहीं लगते। तो भौतिक स्वाद तब तक जिह्वा पर रहता है जब तक कि कृष्ण प्रेम का स्वाद चखा नहीं होता। और जब कृष्ण प्रेम रसवर्ण परम दृष्टवा, जो परम हाईएस्ट टेस्ट एक बार लग जाता है, फिर भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जिसे भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है, उसे भौतिक इंद्रिय तृप्ति में कोई रुचि नहीं रहती है। और ध्रुव महाराज जैसे पूज्य भक्त भी भौतिक लाभ के लिए जंगल में गए थे, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो कोई भी वर लेना स्वीकार नहीं किया। अब ध्रुव, ऐसा नहीं है कि हम जब कृष्ण भक्ति में आएंगे तो स्टार्ट से ही हमारे मन में कोई इच्छा नहीं होगी। आते तो स्टार्ट में, और भगवान ने भी कहा है मोस्ट वेलकम अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम विदारक भी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेता पुरुष पर। तुम्हारे अंदर अगर कोई कामना नहीं है तो भी मेरे पास आ जाओ। सर्व कामों वा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर एक वस्तु को देखकर दिल करता है ये मेरे पास होनी चाहिए, ये मेरे पास होनी चाहिए, तो भी मेरे पास आओ। सर्व कामों वा मोक्ष काम उदार भी, और अगर दूसरी चीजें नहीं चाहिए, खाली मोक्ष की इच्छा है तो भी मेरे पास आ जाओ। तुम कैसे भी आ जाओ, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी कैसा भी है आ जाओ। भगवान बोलते उदार आह सर्वनिवृत्त, वो सब उदार हैं जो भी जिस भाव से आते हैं। लेकिन आने के बाद पता क्या करते हैं? चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कृष्ण को है आमी बजे मांगे विषय सुख। वो कृष्ण कहता भजता भजन मेरा करता है और मांगता किसको है? विष सुख। विष का मतलब इंद्रियों के विषय सुख होते हैं, लेकिन वो तो विषैले होते हैं, ढंगते हैं ना। कृष्ण कहे आमी बजे मांगे विषय सुख। मुझे अमृत जैसा, मैं साक्षात अमृत हूँ और मुझे छोड़ के वो विष सुख मांग रहा है, तो ये अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ा मूर्ख। मेरे जैसे अमृत को छोड़कर ये भौतिक जगत का विष मांग रहा है, एक बड़ा मूर्ख। ये क्या है? मूर्ख है। अभी वो मूर्ख है ना, परंतु मैं तो मूर्ख नहीं हूँ। आमी विज्ञान, मैं तो बुद्धिमान हूँ। आमी विज्ञान विषय के न दिबा, मैं भौतिक वस्तु नहीं दूंगा। बल्कि तुम आओगे तो भी मैं भौतिक वस्तु नहीं दूंगा। फिर क्या करोगे जब आया इस वस्तु के लिए है? तो महाप्रभु कहते हैं हमें विज्ञान विषय के न दिबा, सब स्वचरण अमृत दिबा, स्वचरण अमृत दिबा। जब मैं अपने चरणों का अमृत का टेस्ट करवा दूंगा तो फिर क्या होगा? और फिर उसके बाद क्या होगा? विषय भूलिया, उसको याद ही नहीं आएगा कि मैं आया किसके लिए था। देखो हम लोग आए थे ना, जब शुरू में हम लोग भक्ति में आए थे, तो कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई अर्थ, कोई अर्थार्थी, कोई जिज्ञासा। क्यों आज अगर याद करने बैठे ना हम कैसे आए थे, क्यों आए थे, तो हमने जब जैसे जैसे कृष्ण के दर्शन किए, हरिनाम संकीर्तन किया,
जैसे जैसे भक्तों से आशीर्वाद लिया, जैसे जैसे कथा को श्रवण किया, अभी याद नहीं आ रहा वो आए क्यों थे, बस आके और उन्होंने क्या किया, सचरणामृत दिवा विषय बोलिया, तो विषय भूल गए। तो जिस तरह से यहाँ श्री प्रभुपाद जी ध्रुव महाराज के एग्जाम्पल देते हैं कि वो पहले क्यों आए थे, मुझे तो राज्य चाहिए, उत्तानपाद से भी ज्यादा बड़ा, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा बड़ा मुझे राज्य चाहिए, मैं ना भगवान से जाके राज्य लूंगा। और जब भगवान ने दर्शन दिए और भगवान ने पूछा, मुझे पता है तुम किसके लिए आए हो, लेकिन फिर भी बताओ क्या चाहिए। तभी ध्रुव महाराज ने कहा, श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, उन्होंने कहा, स्वामी कृतार्थो हम वरम न वांछे, मैं तो कृतार्थ हो गया, मैं तो संतुष्ट हो गया, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, वरम न वांछे। तो बोला, आप मुझे पता है ना, आप तो राज्य लेने के लिए आए थे, तो मैं राज्य दूं। तभी वो बोले, मैं कितना मूर्ख था, कांचन विचनवा अभी दिव्य रत्न, आप जैसे दिव्य रत्न को छोड़कर मैं कांच के टुकड़ों को मांगने के लिए आया था, मैं बुद्धिहीन था, लेकिन अब मैं संतुष्ट। आपने जो दिया है या नहीं दिया है, उतने से ही मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ, मुझे आपसे कुछ भी नहीं मांगना है, क्योंकि मैं आपकी सेवा में लगा रहकर पूर्ण संतुष्ट हूँ। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, शुद्ध भक्त की मानसिकता यही है, वह भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। शुद्ध भक्त जो है वो भगवान से नहीं, भगवान को चाहता है। तो ऐसे ना श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, भक्ति का क्या मतलब है, अन्य अभिलाषिता शून्य। हृदय के अंदर दूसरी सारी अभिलाषा कितनी होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। मतलब अगर थोड़ी सी भी अभिलाषा रह गई है तो फिर वो अभिलाषा जो है वो कृष्ण प्राप्ति के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट हो जाएगी। और फिर अगर इस बार चूक गए तो ना जाने कितनी बार वापस आना पड़ेगा। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, शुद्ध भक्त की मानसिकता यही है कि वह भगवान से कुछ भी नहीं चाहता, ना भौतिक ना ही आध्यात्मिक। इसलिए हमारा आंदोलन कृष्ण भावनामृत संघ कहलाता है। यह ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जो केवल कृष्ण के विचारों में खोए रहते हैं। कृष्ण के विचारों में खोए रहना ना तो खर्चीला है ना ही कष्टदायक। मना सुसुखम कर तुम अव्ययम। ये कृष्ण भक्ति इससे कोई धन भी नहीं देना पड़ता ज्यादा, बस नाम जप करो, माला उठाओ और हरे कृष्ण महामंत्र करो। और इतना सरल भी है। जैसे दूसरी जो साधनाएं हैं वो बहुत कष्टमय है ना, उनके लिए क्या करना पड़ता है, यज्ञ करने के लिए, ध्यान करने के लिए, तपस्या करने के लिए बहुत सारी है ना एनर्जी, बहुत सारा धन चाहिए होता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत संघ श्रील प्रभुपाद जी बोलते एकदम सरल है, ना तो कष्टदायक है और ना ही खर्चीला है। भगवान क्या कहते हैं, मांगा क्या है कृष्ण ने, बस यही तो कहते श्रील प्रभुपाद जी कहते, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन में मुझे सोचो, मेरे भगत बनो और मुझे नमस्कार करो। तो अपने मन को मेरे विषय में सोचने, मुझे नमस्कार करने और मेरी पूजा करने में लगाओ। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 34। कोई भी व्यक्ति बिना कठिनाई या अवरोध के कृष्ण का सदैव चिंतन कर सकता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। जो कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है उसे कृष्ण से किसी भौतिक लाभ की कामना नहीं रहती, बल्कि ऐसा व्यक्ति भगवान से यह प्रार्थना करता है कि वह सारे विश्व में भगवान की महिमाओं का प्रचार करने में समर्थ हो जाए। तो भगवान से क्या चाहता है कि हृदय में एक ना करुणा होती है जो भक्ति के पथ पर आगे बढ़ता है। और वो करुणा कैसे प्रदर्शित होती है कि कृष्ण मुझ पर इतनी कृपा हुई, आपके दर्शन, आपका गुणगान, आपका हरिनाम और इतना शुद्ध वैष्णव का संग मुझे मिला है, तो मुझे इतना सामर्थ्य दो कि ये जो इतनी सारी कृपाएं हैं वो मैं जगह जगह पर विस्तरित कर सकूं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर साफ साफ कि शुद्ध भक्त ऐसा व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता, मांगता वो भी है। मांगता क्या है, दूसरों के लिए मांगता है, खुद के लिए नहीं मांगता है। प्रार्थना क्या करता है कि वह सारे विश्व में भगवान की महिमाओं का प्रसार करने में समर्थ हो। और भगवान से क्या कहता है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे
भवतात् भक्तिरहैतु की त्वयै। मुझे जन्म जन्मांतर में आपकी अहित की भक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने की भी कामना नहीं करता। वो ये भी नहीं सोचता भाई मुझे मुक्ति चाहिए, नहीं, वह तो बस यही प्रार्थना करता है आप जैसा भी चाहें मैं वैसा जन्म लूं, किंतु मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि मैं आपकी सेवा में जन्म जन्मांतर तक लगा रहूं। श्रील प्रभुपाद की जय। मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर नंबर 9 और इस चैप्टर का, इस अध्याय का नाम है अंशुमान की वंशावली। तो कौन है ये अंशुमान जी जिनकी वंशावली सुखदेव गोस्वामी जो है 9वें सिकंद में बता रहे हैं। अब सिर्फ 3 सिकंद बाकी रह गए, 10, 11, 12, मतलब कहाँ तक पहुंचे। परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, अब लगभग 5 दिन तो खत्म होने वाले होंगे। अब यहाँ पर वंशावली बताए किसकी अंशुमान की। पूरा चैप्टर दिया है और इस चैप्टर में, इस अध्याय में जो है वो कितने श्लोक हैं? इस अध्याय में 49 लगभग 49 श्लोक हैं और इसमें वंशावली बताई गई। तो यहाँ सोचने में आता है कि आखिर ऐसा क्या है इस राजा की वंशावली में जो इतना महत्वपूर्ण है कि इस समय जब महाराजा परीक्षित की बस मृत्यु द्वार पर खड़ी है और बता रहे हैं, तो वास्तव में जो अंशुमान महाराज हैं उनका हम सब पर बहुत बड़ा उपकार है। हम जीवन भर, बल्कि कितने ही जीवन गुजर जाएं तो भी हम उनका उपकार नहीं भूल सकते। और जो भी यहाँ पर कथाएं या जो भी जिन भी राजाओं की बातें बताई गई हैं उनका ये न प्रकार भगवान के साथ संबंध है और हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर उनकी कृपा है। तो यहाँ पर सूर्यवंशी राजाओं की वंशावली बताई जा रही है। थोड़ा संक्षिप्त में, क्योंकि अभी चैप्टर ये वाला खत्म हो रहा है, तो अब तक हमने ये प्रार्थना किसकी है, कौन भगवान से कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, उसको हम थोड़ा संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। महाराजा हरिश्चंद्र को तो आप सब जानते हैं, जो कि बहुत ही सत्यवादी राजा थे। और सत्यवादी राजा थे तो विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा ली थी, बहुत ही कठिन परीक्षा थी, लेकिन वो उसमें सफल हो गए। महाराजा हरिश्चंद्र के पुत्र थे रोहित, और रोहित को राज्य देकर वो भजन के लिए निश्चित होकर वन में चले गए। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के पुत्र हुए सुदेव, सुदेव के पुत्र हुए विजय, और विजय के पुत्र हुए बरूक, बरूक के पुत्र हुए बरीक, और बरीक के पुत्र हुए बाहु। तो ये वंशावली है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान से समझनी चाहिए। अब बाहु जो राजा थे बहुत अच्छा राज्य कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि उनसे राज्य पर आक्रमण करके राज्य ले लिया गया। जब राज्य छिन गया तो वो पत्नी के साथ वन में चले गए। उनकी बहुत सारी पत्नियां थी। किसकी? महाराजा बाहु की बहुत सारी पत्नियां थी, और वो तपस्या करने गए और बाहु की मृत्यु हो गई। पत्नियां बहुत सारी थी, तो उस समय में ऐसा होता था कि मृत्यु के बाद राजा के साथ पत्नी जो है वो सती हो जाती थी। सब पत्नियां जो है सती होने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उनमें एक पत्नी थी और वो सती होना चाहती थी, परंतु वो गर्भवती थी। तो वहां पर महर्षि अरण्य ने उन्हें रोक दिया और कहा नहीं, आपको ये अधिकार नहीं है सती होने का, क्योंकि आपके गर्भ में एक जीव है, तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। महर्षि ने तो केवल जो गर्भवती पत्नी थी उसको बोला कि आप सती नहीं हो, लेकिन जो दूसरी पत्नियां थी ना वो भी सती होने से रुक गई। वो भी बोला कि हम भी सती नहीं होंगे फिर, क्योंकि उनको ना उससे, जो गर्भवती थी उससे बहुत जलन हो रही थी, हसद हो रही थी कि उसका जो पुत्र पैदा होगा वो राजा बनेगा, ये होगा वो होगा। तो जो गर्भवती पत्नी है वो बहुत तपस्विनी थी, उसने बहुत भजन किया था
परंतु जो दूसरी पत्नियां थी उन्होंने जेलसी के कारण उस पत्नी के गर्भ को नष्ट करने के लिए उन्हें सारी सौतों ने मिलकर क्या दे दिया? विष दे दिया। विष को घर कहते हैं। क्या कहते हैं? घर। अब वो इतनी शुद्ध थी वो कि विष को तो उसने पी लिया, लेकिन उसका जो ना उससे कुछ हुआ और ना ही उसकी संतान को कुछ हुआ। और समय के बाद जब उसके गर्भ से संतान उत्पन्न हुआ तो वो साथ में विष भी लेकर आया अपने हाथ में। वो खुद भी उत्पन्न हुआ और विष भी लेकर आया। और विष को क्या कहते हैं? घर कहते हैं। तो वो जब पैदा हुआ विष के साथ, तो ऋषियों ने उसका नाम रखा सगर। स मना के साथ, घर मना विष। सगर के साथ जब वो उत्पन्न हुए, सगर महाराज बड़े तेजस्वी राजा हुए। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी को खोदकर सागर बनाया। ये जो सागर है वो महाराजा सगर के पुत्रों ने बनाया। एक बार क्या हुआ, महाराजा सगर जो थे वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। और अश्वमेध यज्ञ जब कर रहे थे तो उनका यज्ञ पूरा ना हो उसकी योजना बनाकर देवराज इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा लिया। अब घोड़ा चुरा लिया तो सोचा मैं रखूं कहां पर ताकि ये ढूंढ ना पाए। चुरा के लेके जाके भगवान कपिल के आश्रम में बांध दिया। और महाराजा सगर के 60,000 पुत्र जो है वो खोजने लगे, ऊपर नीचे, जमीन पर, आकाश में, पाताल में, ऋषियों के लोकों में, हर जगह पर ढूंढे, लेकिन कहीं पर भी घोड़ा नहीं मिला। और तो फिर वो पृथ्वी को खोदने लगे। पृथ्वी को खोदा, जगह जगह पर ढूंढा, कहीं पर भी नहीं मिला। तो वो जाके कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर देखा कपिल मुनि तो तपस्या कर रहे थे और घोड़ा वहां पर बंधा हुआ था। सगर के पुत्र कपिल मुनि को ऊट पटांग बोलने लगे, बहुत बुरा बोला। आंख बंद करके लगता है कि समाधि में बैठा है, ला करके हमारा घोड़ा आश्रम में बंद कर दिया है और हम लोगों को देखकर तपस्या कर रहा है, झूठे चोर कहीं के। जब ऐसा बोला कपिल मुनि, भगवान, असल में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि कपिल देव इनके इन दुर्वचनों से क्रोधित नहीं हुए, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान का अपराध किए थे, इसलिए कपिल देव ने जैसे ही नेत्र खोले तो उनके नेत्रों की ज्वाला से वो सारे जो 60,000 पुत्र थे वो जलकर भस्म हो गए। अभी जलकर वो भस्म हो गए तो फिर अब सगर जो थे उसके मुख्य पुत्र तो मर गए और उनकी एक दूसरी पत्नी थी, उनका नाम था कैसनी। और कैसनी के गर्भ से उनको एक पुत्र था जिनका नाम था असमंजस। असमंजस जो था वो पूर्व जन्म में बहुत बड़ा योगी था और उसने बहुत विचित्र कार्य करता था। उसको पहले की बातें भी याद थी। असमंजस का एक पुत्र हुआ जिनका नाम था अंशुमान। पहुंच गए। अब जिसकी वंशावली पहुंच पर हम हैं तो वो सीरीज में हम वहां पर पहुंचे हैं, जिनका नाम था अंशुमान। अभी अंशुमान जब असमंजस ने अंशुमान को राजा बना दिया और जब अंशुमान राजा बने तो उनके मन में एक विचार आया कि हमारे चाचा लोग भगवान कपिल की दृष्टि से भस्म हो गए हैं तो हमें उनका उद्धार करना चाहिए। ये सोचकर वो कपिल मुनि के आश्रम में गए और जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। कपिल देव को बहुत प्रसन्न किया, उनकी परिक्रमा की, उनके चरणों में बार बार आग्रह किया और कहा कि भगवान आप कृपा कीजिए, हमारे उन चाचाओं की सदगति का कोई मार्ग बताइए कि उनका उद्धार कैसे होगा। उन्होंने जब इतना विनम्र भाव से, भक्ति भाव से उनसे पूछा तो कपिल देव जो थे वो बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, बेटा ये जो घोड़ा है ना, ये घोड़ा तो कौन मान के गया था? हरी, हाँ, घोड़ा है ना, वो ले जाओ, अभी तुम लेके जाओ। तुम्हारे पितामह ने, क्योंकि अंशुमान किसके पुत्र थे? असमंजस के। और असमंजस किसके पुत्र थे? सगर ने। सगर जी ने यज्ञ स्टार्ट किया था जो अधूरा रह गया था, तो बोला तुम्हारे पितामह ने जो यज्ञ पूर्ण नहीं किया उसको जाके पूर्ण करो, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे चाचाओं का उद्धार हो तो फिर उसके लिए एक ही हल हो सकता है कि आप गंगा जी को यहाँ पर लेकर आओ। गंगा जी अगर स्वर्ग से यहाँ पृथ्वी पर आएंगी तो फिर यहाँ पर जैसे ही उनकी शरीर की राख से उसका स्पर्श होगा तो फिर उनका उद्धार हो जाएगा। तो अंशुमान जो है वो भगवान कपिल की बात मान लिए और घोड़ा लेकर यज्ञ किया और उसके बाद अंशुमान को राज देकर महाराजा सगर जो थे वो चले गए वन में तपस्या करने के लिए।
बेचारे अंशुमान ने बहुत कठोर तपस्या की गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने के लिए, कई वर्षों तक घोर तपस्या की, लेकिन अंशुमान जो है वो सफल नहीं हुए। अभी हम क्या पढ़े? अंशुमान की वंशावली। फिर क्या हुआ? अंशुमान के पुत्र थे, उनका नाम था महाराजा दिलीप। दिलीप ने भी घोर तपस्या की, प्रयास किया, मगर वो भी सफल नहीं हुए। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ जी ने बहुत कठोर तपस्या की और भागीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न हो गई गंगा जी और कहा, मैं पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए 2 रुकावटें हैं। मेरे 2 कंडीशंस हैं, वो पूरी हो जाएंगी तो मैं संसार में आ जाऊं। तो बोला, आपकी जो भी शर्तें बताओ। तो गंगा मैया बोलती कि देखो, मेरा जो तेज है ना बहुत वेगवान है, मेरे अंदर इतना वेग है कि मैं स्वर्ग से जब पृथ्वी पर आऊंगी तो पृथ्वी फट जाएगी और मैं पाताल में चली जाऊंगी, और पाताल में अगर मैं चली गई तो तुम्हारा तो लाभ ही नहीं होगा, तुम्हारे जो चाचा है वहां उनका तो उद्धार नहीं होगा, और पाताल से मुझे लेकर आना भी कठिन होगा। तो एक तो ये है कि कोई सॉल्यूशन निकालो कि मेरा वेग कोई बर्दाश्त करे। दूसरा ये कि मैं जब संसार में जाऊंगी तो सारे कितने पापी तापी आएंगे, मुझ में स्नान करेंगे, और सबके पाप मैं धोती जाऊंगी तो मैं तो और भी ज्यादा मैली हो जाऊंगी, तो मेरे पाप कौन धोएगा? उसका भी कोई आना प्रबंध करना चाहिए। तो फिर उसके बाद जो महाराजा भगीरथ हैं वो कहते हैं कि माता, जो लोक प्रलोक को छोड़कर सभी संपत्ति को त्याग कर केवल भगवान के भजन में अपना जीवन बिताते हैं, और ऐसे जो भगवान के परम शुद्ध ब्रह्मनिष्ठ महात्मा जब आपके अंदर स्नान करेंगे, तो जब ऐसे वैष्णवों का आपके अंदर स्नान होगा तो वो आपके सारे पाप उनके स्पर्श से धुल जाएंगे। तो वैसे संसार के पाप जो है वो गंगा मैया धोती है, और गंगा मैया के अंदर जब मलिनता हो जाती है तो फिर वैष्णव के चरण जब स्पर्श होते हैं तो वो पवित्र होते हैं। आगे भगीरथ मुनि कहते हैं कि रही बात आपके वेग को धारण करने के लिए, तो उसके लिए मैं भगवान शिव को प्रार्थना करूंगा। और शिव जी को बहुत बहुत प्रार्थना की, शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है, बोलो गंगा को आ जाओ, मैं सर्ग धारण करूंगा। फिर शिव जी गंगा को धारण करने के लिए अपनी जटाओं को खोल दिए, और जटाओं जैसे ही भगीरथ ने बोला आप आ जाइए, और जैसे ही शिव जी की जटाओं में गंगा जी आ गई, शिव जी तो अपने आप को भगवान का पादोदक है तो प्राप्त करके धन्याति धन्य समझने लगे, और सब गंगाधर महादेव की जय पुकारने लगे। शिव जी बहुत आनंदित हुए, उन्हें याद ही नहीं रहा कि गंगा को बुलाया क्यों, किसके लिए, बस अपनी जटाओं में रख दिया। तभी भगीरथ जी बोले, मैं गंगा को आपकी जटाओं में बांध कर घुमाने के लिए थोड़ी लेकर आया हूँ, वहां पर मेरे चाचाओं का उद्धार करने के लिए लेकर आया हूँ। तो आप ऐसा करो, गंगा को यहाँ पर छोड़िए, जाके पृथ्वी पे आए। तो शिव जी जो है वो मुस्कुरा के कहते हैं ठीक है भगीरथ जी, आप ऐसा कीजिए, आप मार्गदर्शन कीजिए, और मैं गंगा को अत्यंत ही सौम्य और सरल, जैसे वेग से आती थी ना, तो बहुत सरलता से अपनी जटाओं से मैं उन्हें छोड़ूंगा, और आप रास्ता बताइए। फिर भागीरथ जी क्या करते हैं, रथ पे बैठते हैं, आगे आगे रास्ता दिखाते हैं, और फिर उसके पीछे पीछे गंगा मैया चलती है उसी रास्ते से, जैसे जहां से उनके जो पूर्वज हैं उनके जो बस हुए थे। और फिर भारतवर्ष की भूमि को पवित्र करते करते जहां महाराज के पुत्र महाराज सगर के पुत्र आए थे, वहां पर जो उनकी राख थी, उन्होंने उस राख को जैसे ही गंगा जी का स्पर्श हुआ है, तो उस स्थान पे जो 60,000 पुत्र किसके, ये सगर महाराज के पुत्र थे, उनको स्पर्श होते ही वो सब का उद्धार हो गया और सबकी सदगति हो गई, और वो सब स्वर्ग चले गए। बोल गंगा मैया की। उसके बाद अवसर पाके सुखदेव गोस्वामी गंगा मैया की महिमा गाते हैं। अरे परीक्षित, गंगा के स्पर्श के होते हुए सगर महाराज के वो पुत्र जो राख बन गए थे, वो उनको भी सदगति प्राप्त हो गई और वो भी स्वर्ग चले गए। तो किम पुनर्श्रद्धायादीनम जैसेवते धृतव्रता, किम पुनः, जो श्रद्धा के साथ सदैव गंगा जी का सेवन करते हैं, गंगा जी का पूजन करते हैं, उनकी आरती करते हैं, मतलब उनके विषय में क्या कहा जाए कि उनकी सदगति होगी। तो बहुत बहुत गंगा जी की महिमा बताते हैं। फिर भगीरथ, उसके बाद भगीरथ की वंशावली, वही अंशुमन थी कि आगे आते। भगीरथ के पुत्र हुए सूरी,
और तुरैत के पुत्र हुए नाभ, नाभ के पुत्र हुए सिंधु द्वीप और सिंधु द्वीप के पुत्र हुए आयुतायु, आयुतायु के पुत्र हुए ऋतुवर्ष और ऋतुवर्ष के पुत्र हुए सौदास। सौदास जी ऐसे सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट बता रहे हैं और बोले सौदास जी को है वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया और वो राक्षस बन गए। तो जैसे ऐसी कोई बात आती थी तो सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज बोलते थे एक मिनट श्राप क्यों दिया, राक्षस क्यों बने, वो तो मैंने बताओ, आगे नहीं जाना, दूसरे बच्चे ने बताना। तो वे परीक्षित महाराज पूछते क्या हुआ था, क्यों श्राप दिया। तो फिर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताया एक बार क्या हुआ, राजा सौदास जो है वो शिकार करने के लिए गया और वहां पर एक राक्षस देखा, उस राक्षस को उन्होंने मार दिया। अभी राक्षस का दूसरा भाई भी था, राक्षस को मार दिया तो दूसरा भाई आ गया, वो भी रेंज में तो आ गया था, लेकिन फिर उनके अंदर करुणा आई और उसके भाई को छोड़ दिया। भाई को मारा नहीं, लेकिन था तो राक्षस ना वो, तो उसने सोचा मेरे भाई को मारा है, अभी मैं बदला लूंगा। और उसका बदला लेने की सौदास के साथ उस राक्षस ने बड़ा अन्याय किया। क्या किया, वो बेस बदलकर सौदास के घर में रसोईया बन गया, बावर्ची बन गया और फिर रसोई के रूप में काम करने लगा। एक रोज क्या हुआ कि सौदास ने गुरु वशिष्ठ को भोजन पर आमंत्रित किया और भोजन जैसे वो उन्होंने बनाने के लिए किसको बोला, वो राक्षस, उसको नहीं खबर था कि वो राक्षस का भाई, तो वो बना रहा था। फिर सौदास को पता नहीं था कि ये राक्षस का भाई है, बदला लेने के लिए आया है। वो उसने क्या किया, राक्षस ने मनुष्य का मांस पकाकर वशिष्ठ जी के सामने रख दिया भोजन के। और वशिष्ठ जी ने जब देखा, वो तो त्रिकालदर्शी थे, उनको तो समझ में आ गया कि ये क्या है। और फिर सौदास जो राजा है उसको कहने लगे अरे मूर्ख सौदास, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कितना बड़ा अपराध कर रहे हो, तुमने क्या किया है, तुम सोच भी सकते हो, तुमने राक्षसों के जैसा कार्य किया, तुम राक्षस बन जाओ। ऐसे बोला तो सौदास जी ने चरण पकड़ लिए, बोला मुझे क्षमा कर दो, सच्ची मुझे खबर नहीं थी कि क्या है ये, मुझे तो पता ही नहीं था। वशिष्ठ जी ने कहा कि अगर तुम्हें पता नहीं था ना तो अभी फिर भी मेरे मुंह से तो निकल गया है ये श्राप, तो ये तो श्राप तो टले गए नहीं, तो फिर तुम ठीक है सारे जीवन राक्षस नहीं बनना, सिर्फ 12 साल के लिए तुमको राक्षस बनना पड़ेगा। लेकिन सौदास जी ने कहा कि मेरी गलती नहीं है, जब भी मेरी गलती नहीं है तो फिर मुझे क्यों आप मेरा श्राप दे रहे हो, मुझे पता था क्या कि ये राक्षस है, आप तो त्रिकालदर्शी हो ना, त्रिकालदर्शी होकर ये जान गए कि यहाँ पर मांस जो है वो मनुष्य का बना हुआ है, ये नहीं जान गए कि ये किसका करतूत है, तो श्राप तुमको उसको देना चाहिए था ना। त्रिकालदर्शी का काम बस तुम्हारे जो सामने आता है उसके लिए, दूसरों के ऊपर भले कुछ भी होता जाए, अत्याचार होता जाए, तो उसके लिए त्रिकालदर्शी होने का तो कोई लाभ नहीं आता है। तो बहुत दुखी हो रहे थे वो और बोले थे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, आप व्यर्थ में मुझे श्राप दे रहे हो। तो उसने बोला कि श्राप हो गया, विष्णु ने बोला ये बात हो गई। तो वो सौदास ने बोला ठीक है, आप मुझे श्राप दोगे ना तो उसके बदले में मैं भी आपको श्राप दूंगा। तो फिर उसने बोला क्या, तो ऐसे क्या किया, सौदास जी ने हाथ में जल लिया और श्राप देने ही वाले थे। लेकिन सौदास जी की एक पत्नी थी जो बहुत अच्छी भक्त थी, वो पतिव्रता स्त्री थी और वो कहने लगे नहीं प्राणनाथ आप ऐसा अनर्थ ना कीजिए, गुरुदेव ने जो भी किया है वो उचित है क्योंकि गुरु तो पता है उनको कि वो उनके शिष्य के लिए क्या अच्छा है क्या गलत है, आप ऐसा मत कीजिए। तब महाराज सौदास ने विचार किया कि ठीक है आप सही बोल रहे हो, पत्नी को हमेशा अच्छी सलाह देनी चाहिए। तो इस तरह से क्या हुआ, तो उसने बोला ठीक है लेकिन अब क्या करूं, मैंने इस जल के अंदर जो श्राप डाला है किधर भी मैं फेंकूंगा तो हर जगह पर तो जीव रहते हैं तो उनका विनाश हो जाएगा। तो विचार करके क्या करूं, उसने सौदास जी ने उस जल को अपने पैरों पर डाल दिया और उनके पैर जो है वो पाप के कारण काले हो गए, इसलिए उनका एक नाम हुआ कलमशपात, यानी चरण जिसके काले हो गए। अभी वो 12 वर्ष के लिए राक्षस बनने थे, किसने श्राप दिया था, वशिष्ठ जी ने राक्षस बनने का श्राप दिया था। और राक्षस बनकर वो वन में घूम रहे थे। एक बार वो वन में घूम रहे थे, उनको इतनी भूख लगी। अभी राक्षस लोग क्या खाते हैं, मांस खाते हैं मनुष्यों का। तो एक ब्राह्मण था, वो अपनी
पत्नी के साथ काम उत्तेजना में सहवास में लगे थे। ब्राह्मण को पकड़ लिया और खाने लगे। उनकी ब्राह्मण की जो पत्नी थी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, आप तो इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं, इतने तेजस्वी राजा हैं, तो आप अपने वंश को देखिए महाराज। मनुष्य जीवन तो धर्म करने के लिए हुआ है, ब्राह्मण का भक्षण तो भयंकर अधर्म है, ये आपको शोभा नहीं देता है, ये अधर्म है, आप मत कीजिए। क्षत्रियों का तो कर्तव्य है कि वो ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए, आप जो है वो हमारी रक्षा कीजिए। आपके हाथ से हमारे पति का वध जो है वो उचित नहीं है। लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। वो पत्नी उनको समझाने लगी कि जैसे पिता के हाथ से पितरों की हत्या कर दे, वैसे ही राजा जो होता है वो प्रजा का पिता होता है, तो उसकी हत्या यदि कर दी तो ब्राह्मण, और उसमें भी ब्राह्मण का वध, और ब्राह्मण में भी तेजस्वी भगवत भक्त, तो ये तो कदाचित उचित नहीं है। साधु समाज में आपका बहुत अपमान होगा। अभी तो आपका कितना यश है, वैष्णव समाज में आपकी कितनी प्रतिष्ठा है। आप मेरे परोपकारी, निरपराध और ब्रह्मनिष्ठ पति का वध मत कीजिए। हे राजन, आप तो महारानी दमयंती जी के पति हैं, तो विश्व श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री है आपकी, आप उनके नाम को तो कलंक मत लगाइए, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। वो मना करती रही, कहने लगी मैं अपने पति के बिना नहीं जी सकूंगी। उनके चरण पकड़ लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं सुना। वो राक्षस थे, तो राक्षस को ये सारी बातें समझ में नहीं आई, और उसने ब्राह्मण को उठाया और ऐसे तोड़ मरोड़ के पूरी उसकी हड्डियां चबा के उसको खा दिया। और फिर ब्राह्मणी को बड़ा क्रोध आया, एकदम छटपटाने लगी और कही, अरे पापी, तुम हमारे इस प्रार्थना करने पर भी तुमको हम पर दया नहीं आई। अभी मैं अपने पति के साथ सहवास कर रही थी और काम से पीड़ित थी, परंतु तुमने इस अवस्था में मेरे पति का वध कर दिया है। जाओ, अब मैं तुमको श्राप देती हूँ कि ए मूर्ख, तू भी जब स्त्री सहवास की चेष्टा करेगा तो भी तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। तो जिस तरह से पांडव महाराज को श्राप मिला था, इसी तरह से तो 12 वर्ष तक तो उसको राक्षस बनने का श्राप था। 12 वर्ष के बाद क्या हुआ कि वो वापस अब राजा बन गए, उनकी मानसिकता पुनः उनको प्राप्त हो गई। तो फिर अब वो अपनी पत्नी मदयंती के साथ रहने लगे, और एक दिन उनको स्त्री सहवास की इच्छा हुई। मदयंती ने उन्हें रोक दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको ब्राह्मणी का श्राप है, आपकी मृत्यु हो जाएगी। और मदयंती इतनी सुंदर तरीके से कन्विंस किया कि वो मान गए। परंतु अब राजा सौदेश का कोई संतान नहीं था, तो फिर उन्होंने वशिष्ठ महाराज से, वशिष्ठ जो मुनि हैं, उनसे आग्रह किया, और वशिष्ठ मुनि ने मदयंती को गर्भदान किया। उसके बाद मदयंती जो सौदास की पत्नी है, वो 7 वर्ष तक गर्भवती रही, लेकिन गर्भ धारण करने के बाद भी संतान उत्पन्न नहीं हो रहा था। वशिष्ठ बहुत परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है, क्यों अभी तक संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा के मदयंती के गर्भ पे जोर से मारा, तो फिर संतान उत्पन्न हो गए। इसलिए उनका नाम हुआ अस्मक। और अस्मक का एक नाम पुलक भी है, और उनको नारी कवच भी बोलते हैं, क्योंकि जब भगवान परशुराम क्षत्रियों का नाश कर रहे थे, उस समय वो अस्मक को भी मारने के लिए आए। लेकिन जब वहां पर आए तो सारी नारियों ने उनको घेर लिया, और परशुराम उनका वध नहीं कर सके, इसलिए उनका नाम नारी कवच था। और उनके पुत्र हुए दशरथ। ये महाराजा दशरथ नहीं है, ये सूर्यवंश में 2 दशरथ है, ये दूसरे दशरथ हैं। और सूर्यवंश में दशरथ, जो ये दशरथ है, उनके पुत्र हुए एडवीर, और एडवीर के पुत्र हुए विश्वसह, विश्वसह के पुत्र हुए महाराज खटवांग। कौन हुए? महाराज खटवांग की। तो आज जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, जिसने ये बोला था कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो कौन है? महाराज खटवांग। महाराज खटवांग जो है ना, वो बहुत शक्तिशाली थे, उनके पास बहुत युद्ध कला थी। जब देवता युद्ध करते थे तो वो उनको अपने युद्ध में सहयोग करने के लिए बुलाते थे कि आप आइए और राक्षसों या असुरों के साथ युद्ध करने में हमें सहायता कीजिए। एक बार क्या हुआ, वो देवताओं के लोक में गए युद्ध करने के लिए। बहुत समय तक युद्ध चला, और युद्ध करते, क्योंकि देवताओं का समय बहुत लंबा होता है, तो युद्ध करते करते बहुत समय हो गया। और फिर
देवता जो हैं उन्होंने कहा आपको क्या वरदान चाहिए। बोला पहले मुझे ये बताओ कि मेरा समय कितना बचा है। तो उन्होंने कहा कि आपके जीवन में अब केवल 1 मुहूर्त बचा है, मतलब 2.5 घड़ी बचे, बस 1 मुहूर्त बचा है। फिर भी वो बोला, देवताओं ने कहा कि आपने हमारी बहुत सहायता की है ना, तो हम आपको कुछ वरदान देना चाहते हैं, आप बोलिए हम आपको क्या वरदान दें। तो फिर उन्होंने कहा था, क्या कहा था जो आज हमने पढ़ा, देवै कामवरो दत्ता मह्यम त्रिभुवनेश्वरी नवीर्णेतमहं कामं भूत भावना भावना। के देवता मैं जानता हूँ आप सब कुछ दे सकते हो, लेकिन मेरा हृदय तो केवल भगवान के प्रेम में इतना पूरा संतुष्ट है भगवान के प्रेम से। मुझे भगवान की बनाए हुए संसार में और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सफल कर सकूं। और महाराजा खटवांग राजा हैं जिन्होंने केवल 1 मुहूर्त में 2.5 घड़ी में भगवान का नाम स्मरण करके अपने आप को भगवान के शरणागत करके अपने जीवन को सफल किया। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति इतनी सरल है, इतनी ये बहुत मतलब ये कठिन नहीं है, सरल है बट नॉट चीप। कृष्णा भक्ति जो है वो इजी है मगर चीप नहीं है, हर कोई कर सकता है, किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये भक्त नहीं बन सकता, लेकिन ये हर कोई, क्योंकि जब तक हम पूरा का पूरा कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे, जब तक भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी, और ऐसा भी नहीं है कि इच्छाएं समाप्त होने के बाद आना है। जैसे हम भक्ति के अंदर आते हैं, उन्नति हो रही है नहीं हो रही कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा कि हमारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो रही हैं कि नहीं हो रही। अगर अभी भी हमारे अंदर बहुत सारी, जैसे हम 10वें नाम अपराध में क्या पढ़ते हैं, हरि नाम की इतनी अगाध महिमा श्रवण करने के बावजूद भी भौतिक इच्छाएं यदि हृदय में है तो ये तो बहुत अपराध है। इसलिए हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, केवल आपका ही प्रेम चाहिए। मैं आपका भजन करता रहूं, मैं आपका नाम लेता रहूं और भक्तों के संग मिलकर आपकी सेवा करता रहूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, परम पावन कार्तिक मास की, नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, गौरव प्रेमानंद। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और निरपराध भाव से हरि नाम का जप करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। थैंक यू सो मच।